अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो कौन सा परमिशन अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट कैटेगरीज, जिसके अंदर मैं कुछ डिवाइड करूँगा कैटेगरीज को कि कौन सा परमेसो कौन सा और किस वक्त अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इटली में स्टूडेंट हैं और अपनी डिग्री ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी जॉब लग जाती है और अगर वो आपको फुल टाइम जॉब देना चाह रहे हैं तो आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। आपको स्टूडेंट है, स्टूडेंट परमिशन पे आपको नोला उस्ता लेना पड़ेगा। अब नोला उस्ता क्या होता है? नोला उस्ता एनओसी होती है। आपको इजाज़तनामा लेना पड़ता है इटालियन गवर्नमेंट से कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करना चाह रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट के दौरान नोला उस्ता के बगैर फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। इटली के अंदर कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि आपको फुल टाइम काम करा रही होती हैं, पूरे 8 घंटे और 40 आवर्स इन अ वीक। लेकिन आपको वो क्या करती हैं कि पे कुछ आपको हाफ में कैश में देती हैं और आप आपकी आपकी अकाउंट में आती है। इटली में आजकल एक बहुत आम सी बात है कि ये लोग हायर कर लेते हैं इंजीनियर को, लेकिन ये लोग करते क्या है, एज अ स्टूडेंट अगर आप जब जॉब पे लग जाते हैं वो आपको हायर भी कर लेते हैं। लेकिन वो आपको एक साथ ये करते हैं कि आपको आपकी हाफ सैलरी आपके अकाउंट में देते हैं और आपकी हाफ सैलरी आपको कैश में देते हैं, जिसका यहाँ की इटली की कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और सेकंड पे ये आता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप जल्द से जल्द आप चरका लवोरो अप्लाई करें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास चरका लवोरो की रिसीव होती है, जिसको यहाँ पे रिसीवता कहते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी हायर कर लेती है और उसके ऊपर इटालियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है 40 आवर्स काम करने के लिए। नंबर थर्ड पे आता है लवोरो परमेसो, जो कि 2 साल की मिलती है। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग जब चरका लवोरो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप उसी वक्त 2 साल का परमेसो लवोरो अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है रीजन टू रीजन, और आपको 1 साल बाद ही परमेसो मिलती है। लवोरो परमेसो के लिए आपके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपके पास यहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। और स्टूडेंट चरका लवोरो और लवोरो परमेसो 2 साल के सब मिला के जब आपको 5 साल हो जाते हैं तो 5 साल बाद आप यहाँ पे इटालियन गवर्नमेंट लॉ में ये कहती है कि 5 साल बाद आप यहाँ पे GPR परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी से मुताल्लिक थी कि कौन सा परमेसो कौन से वक्त अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज आपको किस कॉन्ट्रैक्ट पे किस परमेसो पे आपको अलाउ करती है। कुछ कंपनीज आपको बोलती है कि स्टूडेंट के ऊपर हम आपको जॉब नहीं देंगे। कुछ कंपनीज यहाँ पे हायर कर ली थी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपको हाफ सैलरी फुल टाइम हायर कर ली थी, लेकिन आपको हाफ सैलरी आपके अकाउंट में देती है और हाफ सैलरी आपको कैश देती है। तो इस तरह के यहाँ पे रूल्स हैं इटली में, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा। अपना मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे वो शेयर करा। इसी तरह वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। पहले मैं स्टडी के ऊपर बना रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई कोई सीरीज़ लाई जाए जिसके ऊपर हम बताएं कि भाई इटली में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। अब सीरीज़ आएगी इसके ऊपर, तो मेरी वीडियोस को फोकस रखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।